ऑर्डिनेंस को तो मैंने चैलेंज किया है। आज एतराज लगा था और कल चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के सामने समाअत होनी है। बेसिकली ये वन मैन शो जो था, जो कहा जा रहा था मास्टर ऑफ द रोस्टर के कॉन्सेप्ट पे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसी की नफी कर दिया इस ऑर्डिनेंस ने। और इस ऑर्डिनेंस की इतनी जल्दी क्या थी, यानी वाकई ये पीछे आपको पता है कि आईनी तरामीम करनी थी। आईनी तरामीम करने के हवाले से बाकायदा स्पीकर नेशनल असेंबली बिठाई गई, सेनेट बिठाया गया और वो रात भेड़ बकरियों की तरह बैठे रहे। और लेकिन वो क्रेडिट जाता है जनाब, और सॉरी जी, क्रेडिट जाता है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। उन्होंने कहा जब तक आईनी तरमीम हम देखेंगे नहीं तब तक कोई नहीं आएंगे, और अल्टीमेटली वो आईनी तरमीम वापस आ गई। अब जब देखा कि हालात नहीं बन रहे हैं और उसमें रुकावटें आ रही थी आर्टिकल 63 के हवाले से, ये ऑर्डिनेंस लाने का एक दो मकसद समझ लें। एक तो ऑडियो लीक वाले केस को सुनने के हवाले से बात है। दूसरा अहम बात जो है वो आर्टिकल 63 के हवाले से, और आपने देखा कि फौरी तौर पर आर्टिकल 63 के हवाले से नजरसानी का बेंच भी बन गया। लेकिन माय क्वेश्चन इज सिद्दीक साहब कि अगर आपने भी ये कहा है कि चैलेंज कर दिया है और मंसूर अली शाह ने खुद इस पे बहुत सारे एतराज़ात उठा दिए हैं, तो फिर क्या हैसियत रह गई उस कमेटी में जो ये डिस्कस हुआ है, जिसमें काजी फाजिल साहब मौजूद थे और नंबर 5 के जज मौजूद थे। मुनीब अख्तर साहब को रिमूव कर दिया गया और वो बेंच तश्कील दिया गया 63A पे, तो उसकी क्या हैसियत रह गई? वो तो फिर अल्टीमेटली चैलेंज नहीं हो गया? देखिए, अल्टीमेटली अगर मुझसे पूछते हैं तो बायस का एलिमेंट बड़ा वादे सामने आ गया। मेलाफिडी का भी अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। ये ऑर्डिनेंस अगर आ गया था तो इस ऑर्डिनेंस को भी टच स्टोन पे देखना था कि इसकी आईनी हैसियत है क्या। सुप्रीम कोर्ट फौरन मनो अमल इस पे अमल दरामद नहीं करना चाहिए था। और यही जैसे सैयद मंसूर अली शाह और मैंने यही सवाल उठाया ना, सर्कमस्टांसेस इमरजेंसी के सर्कमस्टांसेस क्या है? क्या ऐसा वो आसमान टूट गया था, जमीन फट रही थी, क्या ऐसा हो गया था? तो वो तो हालात और वाकयात ऐसे नहीं है कि जो मखसूस सीट्स का फैसला हुआ, लेकिन आज भी इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, सूदमंद साबित नहीं हुआ। शायद आपको लगता है कि वो कहीं देख रहे हैं, कहीं किसी जगह से वेट कर रहे हैं? किसका वेट कर रहे हैं जब अदालत ने कह दिया? तो अच्छा देखिए, मैंने ये 70 सफ़े का फैसला मेरे सामने है, 70 पेजेस का, और इसका पैरा 54, 55 और 56 बड़ा क्लियर है। अच्छा, वो इसलिए क्लियर है कि देखिए ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इलेक्शन का सिंबल नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और वो पहला फैसला भी सेटिस्फाइड हो गया। वो जितना भी काम किया वो गैर कानूनी और गैर आईनी था, और ये ले गए हैं माजी में आपको। उसी तरह जिस तरह तहरीके अदम एतमाद 9 जुलाई को 9 अप्रैल को बैठी थी, लेकिन 3 अप्रैल को पुरानी तारीखों के अंदर बैठकर तहरीक एतमाद की वोटिंग हुई और इमरान खान साहब ओहदा वजीर आजम से फारग हो गए थे। यहाँ भी लेकर गए हैं, जब सिंबल ले लिया था तो इनको फॉर्म 33 के अंदर भी ऐड नहीं करने दिया गया था। ये सारी बहस वो मुकम्मल होने के बाद 54, 55 और 56 के अंदर बड़ी वजाहत के साथ कह रही है, और उसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती है। और दूसरी ये बात है, यानी बाकी सियासी जमातें क्यों इस बात का लेकर आगे नहीं है कि ये टिकटें ये सीटें तो उनकी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद कैंडिडेट थे, वो आजाद नहीं थे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले डेट से आगे सारी सीटें उनकी, और ये सीटें उनकी। और अभी भी देखे ना, उसके बाद देखे उन्होंने अपना बाकायदा डेक्लेरेशन दे दिया, पार्टी के साथ आगे। डेक्लेरेशन ना भी देते तो पार्टी के साथ वो मौजूद थे। दूसरी जो बात है, इलेक्शन कमीशन का किरदार एक फरीक के तौर पर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहती तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ये है नहीं है। अब इस तरह तो अगर देखा जाए, अटॉर्नी जनरल भी है, एडवोकेट जनरल भी है, ऑडिटर जनरल भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो ये किरदार अपना वाज़ेह आ गया है। असूली तौर पर इस फैसले के आने के बाद तो उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए, लेकिन हम इससे आगे चलते हैं। मैंने जब 14 सितंबर का फैसला आ गया, मैं तो 12 जुलाई से कोशिश कर रहा हूँ कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। उनको तौहीने इंटीमेशन का नोटिस दे दिया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई करने जा रहा हूँ मैं आपके खिलाफ। और जो स्पीकरों ने लेटर वगैरह लिखे, तौहीन अदालत है, और कहा है उनको सुबह में आप दायर कर रहे हैं दरख्वास्त। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो ये सीट्स का फैसला नहीं करता, तो चूंकि बहुत वक्त गुजर गया है, तो क्या इस पे अमल दरामद भी हो सकता है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है? बिल्कुल। अभी तो देखिए, मैं अभी आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि जो अपोजिशन लीडर है मोहम्मद खान बच्चा साहब और शेख इम्तियाज महमूद PTI लाहौर के सदर और बाकी लोगों की तरफ से बाकायदा जो है अब हम दायर कर रहे हैं कंप्लेंट कम रेफरेंस दायर करने लगे हैं कि इसमें भी ये पहले 23 कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन थी, अब
24, 25 और 26 3 आईनी वायलेशन उन्होंने और कर दिए हैं। हम उसके अलावा ये भी सोच रहे हैं जो दो जजेस जिन्होंने माइनॉरिटी भी देके लार्जर बेंच के फैसले को ओवरटर्न करने की कोशिश की है, वो भी तौहीन अदालत के जिम्मे में आती है, मिसकंडक्ट के जिम्मे में आती है। कभी आज तक हमने नहीं देखा कि लार्जर बेंच का फैसला कुछ छोटा मेंबर बेंच जो है वो उसको ओवरटर्न करने की कोशिश करे। हमेशा बड़ा बेंच फैसला करता है। वो उस बारे में भी सोच रहे हैं हम कि इसमें भी जुडिशल काउंसिल में जाया जाए और उनके खिलाफ कंप्लेंट और जो रेफरेंस है वो दायर किया। ठीक, मुफ्ती साहब आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हमारा हक है रिजर्व सीट्स, एतराज़ात तो आपकी जमात को भी थे, इलेक्शन के वक्त भी, इलेक्शन से बाद भी। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है जो कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है शशोपंच का शिकार है, ये ठीक चल रहा है? ठीक, मुझे मैं पूछ लूँ, ब्रेक तो नहीं है अपने पैनल से, ताकि फिर अगर ब्रेक है तो अच्छा, ब्रेक के लिए टाइम है। मैं चाहूँगी जैसे सिद्दीक साहब मुझे आप इस बात पे भी ज़रा क्लियर कर दें कि आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं स्ट्रीट पावर के ज़रिए, जलसों के ज़रिए हुकूमत पे एक प्रेशर बिल्ड करने की, मगर ऐसा लगता है कि हुकूमत तमाम तर प्रेशर्स को जो है वो तोड़ती जा रही है, बैरियर्स ख़त्म कर रही है और हत्तल इम्कान कोशिश कर रही है कि जितना हो सके आप लोगों को ऑप्रेस किया जा सके। अब ये जो लाहौर में जलसा हुआ है, आप इससे सेटिस्फाइड हैं कि ये जो जलसा हुआ है ये प्रेशर बिल्ड करने के लिए ही था, क्योंकि जलसा ने कोई ख़ास इम्पैक्ट तो नहीं डाला? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है। अभी मैंने आज नजरबंदी की ऑर्डर के हवाले से मैंने आज कोर्ट में पेश किया 467 डिटेंशन ऑर्डर तो लाहौर के थे जो अपना 17, 19 और 20 को जारी किए और पता नहीं कितने लोगों को जेलों में बंद किया। इसी तरह से झूठे पर्चों के अंदर लोगों उठा लिया। कंटेनर आपको पता पूरा लाहौर, मैं खुद फिर आऊं, जलसा हमारा बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा जलसा था। एक तो आप जलसे के अंदर और फिर रिंग रोड वगैरह, ब्लॉकेड, सारा कुछ हमने देखा है। नहीं तो जुडिशल कमीशन बना लेते हैं जो तय कर देगा क्या कुछ किया। और कमाल नहीं, लेकिन उसके जो शो स्टॉपर थे लास्ट टाइम जो है पार्टी के अंदर इस बात पे बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई कि कोई इस तरह का सानिया, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे को 9 मई जैसा सानिया हो जाए, और वो उस हवाले से पार्टी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन थी उसी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से थी। लेकिन यानी आप इस बात को मानते हैं कि वो ऐसा कुछ कह ना दे जिससे कि लोग उकसाए जाएं, प्रोवोक हो, इंस्टिगेट हो, ऐसा ही है? हम ऐसा काम नहीं करना चाहते। हम कानून हाथ में नहीं ले, पहले भी कानून हाथ में नहीं दिया, अब भी कानून हाथ में हम नहीं लेना चाहते, और हमने साबित किया है। अब आप देख ले, इतना बड़ा जलसा, रुकावटें देख ले। यानी मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि एसएसपी लेवल के लोग यानी सड़कों के ऊपर, मैं खुद मिला उनसे कि जो एसएसपी लेवल के लोग यानी अपना कंटेनर लगाए हुए हैं, अपना पेट्रोल पंप पेट्रोल बंद किया हुआ था, गाड़ियां नहीं जाने दे रहे थे। और लोगों के साथ जो 6 बजे, आप मुझे बताएं ये कौन सा कोई स्कूल का सबक है कि आप 6 बजे आकर लाइटें बंद करा दें, सारा कुछ काम कर दे। और आप अच्छी बात है, आपने ये बातें कही हैं, लेकिन हैरत की बात ये, वही अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो अफगानिस्तान से बात करने का भी कह रहे थे, वो खान साहब को छुड़वाने का भी कहते थे।